मेरी आवाज सुनो, क्योंकि हर जज्बा एक कहानी है। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबके लिए खड़े रहते हैं, हर दर्द में साथ देते हैं, हर जन्मदिन याद रखते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में कोई गहरी दोस्ती नहीं होती। वो अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे, इतने अच्छे कि लोग उनसे मदद तो लेते हैं लेकिन पास नहीं आते। इतने समझदार कि दूसरों को सुनते सुनते खुद को कहना ही भूल जाते हैं। अगर आप भी ऐसे ही हैं जो हमेशा देने वाले हैं, समझने वाले हैं, चुपचाप सह लेने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि कभी कभी सबसे ज्यादा अकेले लोग वही होते हैं जिनका दिल सबसे ज्यादा साफ होता है। मैं हाल ही में एक ऐसी महिला से मिली जो हर वीकेंड जानवरों के शेल्टर में वॉलंटियर करती हैं, सबके जन्मदिन याद रखती हैं और ज़रूरत पड़ने पर सचमुच अपने कपड़े तक दूसरों को देने को तैयार रहती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके जीवन में कई सालों से कोई गहरा दोस्त नहीं रहा। ये विरोधाभास जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे लोग जिनमें सच्ची गर्मजोशी और दयालुता होती है, फिर भी वे सामाजिक दायरों के किनारों पर खड़े रहते हैं, ये देखते हुए कि बाकी लोगों के जीवन में गहरी दोस्तियां बन रही हैं, बस उनके जीवन में नहीं। साइकोलॉजी से जुड़े रिसर्च बताते हैं कि ये दूरी अक्सर कुछ खास बिहेवियर की वजह से पैदा होती है, जिन्हें अच्छे इरादे वाले लोग अनजाने में अपनाते रहते हैं। ये पैटर्न अदृश्य दीवारें खड़ी कर देते हैं जो दूसरों को पास आने से रोकती हैं, भले ही व्यक्ति में दोस्ती के लिए जरूरी हर गुण मौजूद रहता है। सबसे पहली बात, जब लोगों को सिर्फ सुने जाने की जरूरत होती है तब आप सलाह देने लगते हैं। दयालु लोग जैसे ही किसी की परेशानी सुनते हैं तुरंत समाधान खोजने के मूड में आ जाते हैं। उनकी मंशा सच में मदद करने की ही होती है। उनका इरादा पूरी तरह से केयरिंग होता है, लेकिन कई बार यही ठीक कर देने की जल्दी लोगों को दूर कर देती है। तुरंत एनालिसिस करने लगना, समाधान देना, स्ट्रेटजी बनाना, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से लोग आपसे अपनी बातें साझा करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो आपसे कुछ ठीक करवाना नहीं चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उनकी बात सुने। रिसर्च बताते हैं कि दयालु होने और सलाह देने से हमारे दिमाग को डोपामिन की एक हिट मिलती है। इसी वजह से ये काम हमें स्वाभाविक और संतोषजनक लगता है। लेकिन लगातार समाधान सुझाते रहना सामने वाले को ये महसूस करा सकता है कि उसकी बात सच में सुनी ही नहीं जा रही, या फिर कि उसे जज किया जा रहा है, मानो उसकी प्रॉब्लम उसका जटिल अनुभव न होकर सिर्फ हल की जाने वाली पहेली हो। दूसरी बात, रिश्तों की शुरुआत में ही जरूरत से ज्यादा शेयर कर देना। दयालु दिल वाले लोगों में दूसरों से गहराई से जुड़ने की तीव्र इच्छा होती है। आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और पहली ही मुलाकात में बचपन के जख्म, गहरे डर और सबसे नाजुक अनुभव शेयर कर देते हैं। ये तीव्रता उन लोगों को भारी लगती है जिन्हें भरोसा धीरे धीरे बनाने की जरूरत होती है। दोस्ती की अपनी एक लय होती है, आगे पीछे का संतुलन समय के साथ ही बनता है। जब कोई शुरुआत में ही अपनी पूरी भावनात्मक कहानी सुना देता है तो ये जुड़ाव कम और भावनात्मक बोझ यानी इमोशनल बर्डन ज्यादा लगने लगता है। सुनने वाला खुद को मजबूर महसूस कर सकता है कि वो भी उतनी ही संवेदनशीलता दिखाए, जबकि वो उसके लिए तैयार ही नहीं है।
या फिर उसे लग सकता है कि वो उन भावनाओं की जिम्मेदारी उठा रहा है जिनके लिए उसने हामी ही नहीं भरी। तीसरी बात, मदद करने में सीमा तय करने में कठिनाई। दयालु लोग अक्सर सबकी समस्याओं का केंद्र बन जाते हैं। वो हर रिक्वेस्ट पर हाँ कह देते हैं। किसी को जरूरत हो तो अपना सब कुछ छोड़कर पहुंच जाते हैं। देते देते वे खुद पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। ऊपर से देखने में लगता है कि इससे रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन असल में इससे असंतुलित रिश्ते बनते हैं। लोग उन्हें दोस्त से ज्यादा एक रिसोर्स की तरह देखने लगते हैं। रिश्ता एक तरफा हो जाता है, हमेशा बहुत ज्यादा देना और बहुत कम पाना। ये पैटर्न अक्सर ऐसा दिखता है कि दूसरों की मदद के लिए अपनी हर प्लानिंग, अपनी हर योजना को रद्द कर देना, 24 घंटे इमोशनल सपोर्ट देना, लेकिन खुद कभी कुछ न मांगना। जब लोग वैसा वापस न दें तो अंदर ही अंदर कड़वाहट से भर जाना। ऐसे लोगों को आकर्षित करना जो आपकी दयालुता का फायदा उठाते हैं। सच्ची दोस्ती हमेशा म्यूचुअल होती है। जब आप हमेशा मदद करने वाले की भूमिका में रहते हैं तो आप दूसरों को आपके लिए खड़े होने का मौका ही नहीं देते। चौथी बात, हर हाल में टकराव से बचना। कई दयालु लोग मानते हैं कि किसी भी तरह का मतभेद रिश्ते को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो अपनी भावनाएं दबा लेते हैं। असहमत होते हुए भी सहमत हो जाते हैं। छोटी छोटी चुभन अंदर जमा करके बड़े आक्रोश में बदल देते हैं। बाहर से सब शांत दिखता है, लेकिन अंदर से रिश्ते में सच्चाई नहीं रहती। दोस्त ये महसूस कर लेते हैं कि आप पूरी तरह ईमानदार नहीं हैं, भले ही वे ठीक ठीक बता ना पाएं कि कमी कहाँ है। रिश्ता खोखला लगने लगता है क्योंकि उसमें वो गहराई नहीं होती जो डिफरेंसेस से गुजरकर बनती है। स्वस्थ दोस्ती को मजबूत होने के लिए थोड़ा सा फ्रिक्शन तो चाहिए ही। पांचवी बात, भावनाओं को महसूस करने की बजाय उनका एनालिसिस करना। मेरे जानने वाले कुछ सबसे दयालु लोग सबसे ज्यादा एनालिसिस करने वाले हैं। वो बता सकते हैं कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है, क्यों महसूस हो रहा है, बचपन के कारणों और साइकोलॉजिकल सिद्धांतों के साथ, लेकिन वो उस भावनाओं के साथ बैठ नहीं पाते। इससे दोस्ती में दूरी बनती है, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट सोच की जगह नहीं, महसूस करने की जगह में होता है। जब कोई खुशी, दुख या झुंझलाहट आपसे शेयर करता है और उसको जवाब में एनालिसिस मिलता है, तो उसे लगता है कि वो किसी दोस्त से नहीं बल्कि किसी थेरेपिस्ट से बात कर रहा है। मुझे खुद इस आदत पर काम करना पड़ रहा है, तभी ये चीज मुझे समझ में आई। छठवीं क्वालिटी, खुद होने की बजाय दूसरों की नकल करना। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन सच है कि दयालु लोग अक्सर गिरगिट बन जाते हैं। जिनके साथ होते हैं वैसा ही रंग पकड़ लेते हैं। उन चुटकुलों पर हंसते हैं जो उन्हें मजेदार ही नहीं लगते। ऐसे शौक दिखाते हैं जो असल में उनके होते ही नहीं। अपने उन हिस्सों को छिपा लेते हैं जो सामने वाले से मेल नहीं खाते। रिसर्च बताते हैं कि गहरे रिश्ते बनाने के लिए प्रामाणिकता बेहद जरूरी है। फिर भी बहुत से अच्छे लोग पसंद किए जाने के लिए अपनी असली पहचान को पीछे छोड़ देते हैं। विडंबना यह है कि यह तरीका उल्टा असर करता है। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो जानते हैं कि वे कौन हैं और इसे दिखाने से नहीं डरते। जब आप लगातार खुद को ढालते रहते हैं तो सामने वाले को असली आप को जानने का मौका ही नहीं मिलता और सच्ची दोस्ती संभव
नहीं हो पाती। 7वीं क्वालिटी, जब खुद को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब पीछे हट जाना। सबसे दर्दनाक पैटर्न यही होता है जब दयालु लोग अपने मुश्किल समय में गायब हो जाते हैं। वे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। उन्हें लगता है कि सब कुछ अकेले ही संभालना चाहिए। वे मानते हैं कि मदद मांगने से दूसरों की नज़र में उनकी छवि खराब हो जाएगी। मैं भी कभी आयरिश गुड बाय की महारानी थी। बिना अलविदा कहे पार्टी से निकल जाना, जिंदगी मुश्किल होते ही गायब हो जाना, संघर्ष के समय पूरी तरह चुप हो जाना। मुझे लगता था कि मैं दूसरों को परेशान ना करके अच्छा कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये एहसास नहीं था कि जब मैं किसी को मेरा सहारा बनने का मौका ही नहीं देती तो मैं दोस्ती को गहराने से रोक रही हूँ। रिसर्च बताते हैं कि मदद मांगना रिश्तों को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत करता है, क्योंकि इससे आपसी भरोसा और समर्थन के अवसर बनते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ बातें अपने भीतर दिखाई देती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टूटे हुए हैं या आप में कोई बुनियादी कमी है। अक्सर ये व्यवहार सुरक्षा के तरीके होते हैं, ऐसे ढंग जिनसे हमने कभी असुरक्षित या अनिश्चित दुनिया में खुद को संभालना सीखा। आगे बढ़ने का रास्ता कम दयालु बनने में नहीं है, बल्कि वही दयालुता खुद के लिए सीखने में भी है जो आप स्वाभाविक रूप से दूसरों को देते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें। अगली बार जब कोई अपनी भड़ास निकाले तो समाधान देने से पहले रुकें जब तक वो खुद न मांगे। अपने बारे में कुछ सच्चा साझा करें, लेकिन सही गति के साथ। इस हफ्ते एक सीमा तय करें, चाहे बहुत छोटी ही क्यों न हो। याद रखिए, दोस्ती परफेक्ट होने या लगातार देते रहने का नाम नहीं है। सच्चा जुड़ाव तब बनता है जब दो अपूर्ण लोग, दो इनकम्प्लीट लोग अपनी असलियत के साथ, थोड़ी अव्यवस्था के साथ एक दूसरे के सामने मौजूद होते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करें। क्या पता किसी को इसकी ज़रूरत हो।